राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री राम नाम महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर। ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधुश्री रंग। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरि अंग। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी। घमंडी युगल किशोर भृत भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो।
श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल स्वादन कियो। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिलिया स्वादन कियो। श्री नवा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई श्री धाम वृंदावन के रसिक संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये महाभाग्यशाली थे श्री धाम वृंदावन आकर के जिन्होंने निरंतर हर पल हर क्षण श्री वृंदावन की रस माधुरी का पान किया है। वृंदावन की इस माधुरी को पान करने की एक ही शर्त है, जीव का अहंकार गलित हो जाए। अहंकार एक ऐसी दीवार है जिस दीवार से व्यक्ति पार नहीं जा पाता। इन महापुरुषों के अनुग्रह से, कृपा से वो अहंकार की दीवार ढहती है, समाप्त होती है, तब इस ब्रजरस का पान होता है। किशनपुर स्टेट के बहुत बड़े राजा श्री नागरी दास का श्री धाम वृंदावन में बड़ा लगाव था, लेकिन अपने ठाट बाट से आते और जब भी संतों के पास यमुना जी के किनारे जाते तो संत तुरंत यमुना तट से अंदर कुटिया में चले जाते, अंदर से कुटिया और बंद कर लेते। श्री नागरी दास को कहा, हम में ऐसा क्या है कि संत हमसे मिलना नहीं चाहते, हमें दर्शन नहीं देना चाहते। विचार किया उन्होंने और विचार करते उनको तुरंत अंतःकरण से उत्तर आया, तुम्हारा ये वाह वैभव संतों को पसंद नहीं है। राजा पने की ठसक से आते हो, इसलिए संतों के दरबार में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता। इस ठसक को दूर करो। हम धनवान हैं, हम ऐश्वर्यवान हैं, हम राजा हैं, हम विद्वान, ठसक है। और किसी तरह की ठसक हो, किसी तरह का अहंकार हो, फिर वो इस पथ का पथिक नहीं बन सकता है। राजा की अंतरात्मा ने अपनी गलती स्वीकार की। राजा ने सब मूल्यवान वस्त्र उतार दिए, मूल्यवान आभूषण उतार दिए। यमुना जी के किनारे जितने भिक्षुक बैठ सबको बांट दिया। एक भिक्षुक की पुरानी धोती ले ली, आधी कमर में लपेट ली, आधी गले में डाल ली। और अब जब गए नागरी दास जी तो संत बड़े दुलार से बोला, आओ 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 बंधु, आओ 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 आओ। यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को आदर। रीत सदा चल आई, रीत सदा रीत सदा चल आई, रीत सदा दीन दयाल दीन तू
तुलसी की। हाँ दीन दयाल दीन तुलसी की। काहू न सुरति कराई। हाँ काहू न सुर कराई। इस रस को पीना है तो इस अहंकार की चादर को उतार के फेंकना पड़ेगा, तब इस भजरस का पान होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री अली भगवान का परम पावन चरित्र। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, अली भगवान राम सेवा सावधान मन। अली भगवान वृंदावन आए कछु और रीत भई है। देखे रास मंडल में बेहरत रसोरास। देखे रास मंडल में बाढ़ी छवि प्यासो द्रग सुध बुधि गई है। द्रग सुध बुध गई। बाढ़ी छवि प्यास द्रग सुध बुध गई है। सुध बुध गई है। सुध बुध गई है। सुध बुध गई। श्री अली भगवान श्री राम जी के परम उपासक थे। राम के मनगमन प्रसंग को श्री रामलीला में देख के मूर्छित होकर गिर पड़े आप। चित्त विभ्रम हो गया, बावलापन हो गया। हा राम हा राम हा राम कहते हुए चारों तरफ डोलते रहते। कई महीने व्यतीत हो गए, भूखे प्यासे, शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया। श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। श्री धाम वृंदावन के एक भजनानंदी संत पहुंच गए इनके समीप में। देखते उनको बड़ी दया लगी। ऐसा ना इनके प्राण निकल जाए। अत्यंत प्रीतापूर्वक हाथ पकड़ करके एकांत में ले जाकर के पूछा, भैया कौन सा कष्ट है आपको? कौन सी पीड़ा है? कौन सी तकलीफ है? एक ही बात कहते, मेरे राम चले गए, मैं कैसे जीऊं? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण यात्रा में गए तो एक जगह एक ब्राह्मण उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया। महाराज चलो आप। बोले ठीक है, मैं ठीक 12 बजे आपके यहां आ जाऊंगा। आप 12 बजे चैतन्य महाप्रभु जी, उसके पास में कुटिया थी, घर में गए तो क्या देखा, कुछ बना नहीं था। वो बैठा बैठा रो रहा था। निमंत्रण कर दिया, कुछ बनाया नहीं, बैठे बैठे रो रहा था।
महाप्रभु ने कहा भैया क्या बात हो गई? रोते रोते ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरी मां जनक नंदिनी को रावण हर के ले गया है, उसको मुझे बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है। मुझे याद आती तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। मेरी मां जनक नंदिनी को ये रावण दुष्ट रावण हरण करके ले गया है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं आती है। मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। उसकी उस व्याकुलता को देख, उसके कष्ट को देख करके चैतन्य महाप्रभु ने विचार कि इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। वहां से आगे की यात्रा की महाप्रभु जी ने तो एक जगह राम कथा हो रही थी, महाप्रभु सुनने के लिए बैठ गए। उस राम कथा में, रामायण में एक प्रसंग आया। रावण श्री जनक नंदिनी जी को नहीं ले गया, उनकी छाया को ले गया। जनक नंदिनी तो अग्नि में समा गई, उनकी छाया को रावण हरण करके ले गया। वो पूरा का पूरा प्रसंग महाप्रभु जी ने हाथ से लिखा, लिख करके वापस ब्राह्मण के पास आए। बोले भैया रोना बंद करो, रे देखो मैं प्रमाण लाया हूं, तुम्हारी मां को रावण नहीं ले गया, वो छाया सीता थी उनको ले गया। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा। अच्छा वृंदावन के संत ने पूछा भैया तुम्हें क्या हो गया, दिन भर रोते रहते हो? एक एक करके पूरी बात बता दी। मेरे राम वन को चले गए, अब मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जैसे दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, ये स्थिति मेरी होने वाली है। राम राम कही राम राम कही राम कहो, राम 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 कह राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। राम के वियोग में वही स्थिति मेरी होने वाली है। संत समझ गए कि ये प्राण छोड़ देगा। बोले गुरु भाई चलो हमारे साथ में श्रीधाम वृंदावन चलो। हाथ पकड़ करके अली भगवान को श्रीधाम वृंदावन की रसमय भूमि में ले आए। श्री यमुना जी में स्नान कराया और बंसीवट में दिव्य रासलीला हो रही थी। आज सबसे प्रथम बार इन्हें रासलीला में ले जाकर के बैठाया है। रामलीला तो कई बार देखी थी, रासलीला कभी नहीं देखी थी। अली भगवान को श्री रासलीला में विराजमान कराया और आप स्वयं बैठ गए, संत जी स्वयं बैठ गए। मंगलाचरण हुआ, पर्दा खुला, आरती हुई। रासलीला ने एक बार दृष्टि घुमाई चारों तरफ और जैसे इनको देखा अली भगवान को, वैसे मुस्कुरा करके साक्षात रास बिहारी स्वरूप में दर्शन दे दिए। साक्षात लोगों को लीला के परिकर दिखाई पड़ रहे हैं, लीला के ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनका हृदय इतना विरह में इतना परिष्कृत हो चुका था, शुद्ध हो चुका था कि ठाकुर जी इनके सामने छिप नहीं पाए, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ओहो, उस अद्भुत रूप माधुरी को देख करके इनको लगे क्या निछावर कर दूं, इतने सुंदर ठाकुर हैं।
बार डारो मन ही सुअंग अंग श्यामा श्याम। बार डारो मन ही सुअंग अंग श्यामा श्याम। बार डारो मन ही महल मिलाप रस रास की झकोर पे। महल मिलाप रस रस रास की झकोर पे। रस रास की अतहि सुंदर बर सोहत त्रभंगी लाल। अतहि सुंदर बर सोहत सर्वसु बारों वा ग्रीवा की मरोर पे। ग्रीवा की मरोर पे। ग्रीवा की मरोर पे। ग्रीवा की मरोर। नैन चकोर मुख चंद्र हूँ को बार डारो। बार डारो चित ही मनमोहन चित चोर पे। मनमोहन चित चोर पे। प्राण हूँ को बार डारो हसनु दसनु लाल। प्राणों को हरन कहलता और लोचन की कोर पे। हरन कहलता और लोचन की कोर पे। लोचन की कोर। लोच क्या बार क्या निछावर कर दूं। ऐसी सुंदर अतिशय दिव्यादिव्य रूप माधुरी को देख करके खो गए अली भगवान। देखते ही रह गए। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। रहु ठठुक इकटक पल रोकी। सादर चित वही रूप अनुपा। सादर चित वही रूप अनुपा। तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। छवि समुद्र हरि
खो गए। रास बिहारी की उस दिव्याद दिव्य रूप माधुर्य को देख करके अली भगवान खो गए। परिणाम क्या हुआ? और वो जिधर देखते वही दिखाई पड़ते हैं। इधर देखते हैं तो रास बिहारी, सामने देखते हैं तो रास बिहारी, चारों तरफ रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी। जित देखूं तित तू ही देखत, जित दे जित देखूं तित तू ही देखत, जित देखूं दृष्टि कहा बोरानी, हाँ दृष्टि कहा मूरत हृदय समानी, श्याम तब मूरत हृदय, श्याम तब मूरत हृदय। अंग अंग व्यापी रग रग, हाँ अंग अंग, अंग अंग व्यापी रगु रगु, अंग अंग रोम रोम उर्झानी, हाँ मूरत हृदय समानी, श्याम तब मूरत हृदय, श्याम तब मूरत हृदय। श्रवण सुनत नित ही बंसी धुनी, श्रवण सुनत देह रही लपटानी, हाँ मूरत हृदय समानी, श्याम तब मूरत हृदय। निकसत नाही हृदय ते हमरे, निकसत ना बैठो रहत लुकानी, हाँ मूरत हृदय समान, श्याम तब ऊधो श्याम न छाड़त हमको, ऊधो ऊधो श्याम न छाड़त हमको, ऊधो श्याम न छाड़त हमको, ऊधो करत सदा मनमानी, हाँ
मूरत हृदय समानी श्याम तव, श्याम तव मूरत हृदय समान, श्याम तव मूरत। रास बिहारी जी ने अली भगवान के हृदय में अधिकार कर लिया। जहां दृष्टि जाती वहां श्री रास बिहारी दिखाई पड़ते, चलते फिरते उठते बैठते। इतना हृदय निर्मल था। हृदय जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी श्री ठाकुर जी की दिव्य रूप माधुरी हृदय में प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी तो तैयार हैं प्रकट होने के लिए, लेकिन हमारे हृदय की जो कलुषता है वो प्रकट नहीं होने देती है। आप ने विचार किया अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो श्री सीताराम जी की उपासना करता हूं और ये अंदर इतने चले गए अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आंखों में, कान में, मुख में केवल श्री रास बिहारी, श्री रास बिहारी, श्री रास बिहारी। यदि मैं सीताराम जी को छोड़ देता हूं, इनकी उपासना करता हूं तो अपराध बन जाएगा। चिंतन करने लगे, मनन करने लग गए और तब उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, ये सीताराम जी ही तो रास बिहारी हैं, दूसरा थोड़ी कोई। यही रास बिहारी है, इसलिए मैं इन्हीं का श्रृंगार रास बिहारी के रूप में करूंगा। जैसे रास बिहारी जी मुरली लिए थे, इनको मुरली धारण कराऊंगा। जैसे रास बिहारी जी की टेढ़ी पाग थी, ऐसे पाग धारण कराऊंगा। हर श्रृंगार रास बिहारी जो अंदर बसा है ना, वही श्रृंगार धारण कराऊंगा। और आज से इनको रोज श्री रास बिहारी सरकार कह के पुकारा करूंगा। अब तो क्या दौड़ करके पूरा श्रृंगार ले आए अली भगवान, और सीताराम जी को श्री रास बिहारी के रूप में ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार किया। अवध के राम बने घन श्याम, अवध के अवध के राम बने घन श्याम, अवध के राम बने घन श्याम। जो कृपाल कछु भेद मानी है, जो कृपाल नर कहूँ नाही ठाम। हाँ अवध के राम बने घन श्याम, अवध के घन श्याम। श्री राम वृंदावन में रह करके भगवान ब्रजरस माधुरी का पान करके उन्मत्त हो गए। किसी संत ने अली भगवान को ऐसा भाव विभोर देखा, वो पहले से परिचित थे, उसी अयोध्या गए इनके गुरुजी के पास। गुरुजी आपका चेला तो मार्ग बदल लिया वृंदावन जाकर के। अच्छा क्या हुआ? बोले अब सीताराम जी को उपासना नहीं करता, रास बिहारी जी की करता है। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे श्री वृंदावन।
आप अयोध्या से चल करके सीधा वृंदावन आए। पता लगाते हुए शिष्य के पास पहुंचे। अली भगवान ने अपने गुरुदेव को देखते ही चरणों में लोटपोट हो गए। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत करी करी पुष्प झरी, हाँ बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत करी करी पुष्प झरी, हाँ परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमा श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु चरणों में लिपट गए अली भगवान गुरुदेव के। गुरुदेव ने कहा बस तुमने कैसे मार्ग बदल लिया, सब बात हृदय खोल के कह दिया। कैसे राम जी का विरह मेरे हृदय में व्याप्त हुआ, कैसे मैं सीधा वृंदावन आया, कैसे मैंने पहली बार रासलीला देखी और कैसे रासबाई सरकार मेरे हृदय में प्रवेश कर गए। गुरुदेव ने देखा कि बात में ईमानदारी है। यही तो देखते हैं गुरु जी, कपट तो नहीं, बात में छिपाव तो नहीं है, दुराव तो नहीं है। तो देखा बिल्कुल सब प्रसिद्ध बात सरल और जैसी है वैसी कही। आपने अपने शिष्य के ऊपर अपना वरद हस्त रखा और कहा देखो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। नंद सुवनो दशरथ कुंवरो, नंद सुवनो उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे, नारायण सो अविवेक विचार, सो अविवेक विचार। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण रंग रूप वपुवेश, उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष,
श्री गुरुदेव ने श्री राम और कृष्ण के तत्वता एकता का प्रतिपादन किया और कहा, देखो अली, अब एक जगह निष्ठा रखना, एक को पकड़ के रखना। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, श्री तोताराम जी को ये पद बहुत प्रिय था। हमारे ठाकुर जी के यहाँ जब भी आते, अब उनका शरीर नहीं है, यही पद गाते थे। बहुत प्यारा पद गाते, बहुत सुंदर। राम कृष्ण कहिए उठ भोर, अवध ईश वे धनुष धरे गए, अवध ईश यह ब्रज माखन चोर, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, उनके छत्र चंवर सिंहासन, उनके छत्र भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, इनके लकुट मुकुट पीतांबर, इनके संग गायन श्री नंद किशोर, नित्य संग गायन नंद, नित्य संग गायन नंद किशोर, नित्य संग राम कृष्ण कहिए उठ भोर, मुन सागर में शिला तराई, उन इन राखो गिरी नख की को, इन नंददास प्रभु सब तज भजिए, नंददास प्रभु सब तज भजिए, नंददास जैसे निरखत चंद्र चकोर, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए। अली, अब तुम्हें निरंतर इस रस का पान करना है। मैं केवल तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। दृढ़ता पूर्वक पकड़ो, बिल्कुल कस के। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने जैसी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। हो और प्रेमियों, श्री अली भगवान ने इस निष्ठा में रह करके इस ब्रजरस को पिया। ओहो, अब मन चलो वृंदावन रहिए,
मन से रहना है। अब मन चलो वृंदावन रहिए, अब मन। जैसे इन महापुरुषों ने वृंदावन की माधुरी को पिया वैसे पीना है। चलो वृंदा जहां बेहरत नित युगल माधुरी, जहां बेह इस ब्रजभूमि में निरंतर श्यामा श्याम विहार करते हैं। जहां बेगैरत नित युगल माधुरी, जहां बेगैरत हाँ तिनके दर्शन पइए। हाँ अब मन चलो वृंदावन रहिए, अब मन चलो। भूख लगे तो ब्रजवासिन के, भूख लगे तूक मांग कर खाइए। प्यास लगे तो यमुना तीरे, प्यास लगे अमीय सरस रस पीजे। हाँ अमीय सरस। अब मन चलो वृंदावन रहिए, अब मन पुने बंसी बटो तरुवर निस दिन, पुने बंसी बटो राधे राधे गइए। जय 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 राधे राधे गइए। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यस गइए, विमल विमल। अब मन चल वृंदावन रहिए, अब मन अब मन चल वृंदावन रहिए, अब मन। नमो नमो।